अभी तक हमने जाना कि रेखीय समीकरण क्या है और अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हम किस तरह से रेखीय समीकरण बनाते हैं। इस भाग में हम रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। एक प्लस एक हम जानते हैं दो होता है। ये दोनों तरफ समान तो नहीं है लेकिन बराबर है। हम एक और एक अगर इस पलड़े में रखते हैं तो वो दो ही रहेगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो रेखीय समीकरण है वो एक तराजू की तरह ही होती है, जिसमें इसका बायां पक्ष यानी कि साइड वन लेफ्ट हैंड साइड और साइड टू इसका दूसरा पलड़ा यानी कि राइट हैंड साइड, जो हमेशा बराबर ही रहना चाहिए। तो तराजू में हम जानते हैं कि यदि हम इस तरफ कुछ भी ज्यादा रखेंगे तो पलड़ा इधर वाला नीचे हो जाएगा और इधर ऊपर, ये भारी ये हल्का हो जाएगा। अब यदि बराबर करना है तो जितना हमने इधर बढ़ाया है उतना ही हमें इधर बढ़ाना होगा। या हम इस तरफ से कुछ निकालेंगे तो पलड़ा इधर झुक जाएगा, इधर हल्का इधर भारी हो जाएगा। अब यदि हमें बराबर करना है तो हमें इधर फिर बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब किसी भी समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जो भी करेंगे, जो भी संक्रिया साइड वन में करेंगे वही संक्रिया हमें साइड टू में भी करना होगा, वरना वो बैलेंस बराबर नहीं रहेगा, यानी कि वो रेखीय समीकरण नहीं रहेगी। तो साइड वन में यदि हम बाएं पक्ष में यदि दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए बाएं पक्ष में हमने दो बढ़ा दिया, तो बाएं पक्ष में यदि हमने दो बढ़ाया तो ये भारी हो जाएगा। हमने दो बढ़ाया इधर तो ये भारी हो जाएगा। अब इसको यदि हमें बराबर करना है तो इसमें दो और डालना होगा। जब दो और डालेंगे तब ये फिर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यदि हमने दो साइड वन में जोड़ा है तो हमें दो ही साइड टू में जोड़ना होगा। या हमें साइड वन में से यदि हमने दो घटाया, हमने इसमें से दो कम किया, तो ये पलड़ा ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये हल्का हो गया और ये भारी हो गया, ये पलड़ा नीचे चला जाएगा। तो यदि बराबर करना है तो चूंकि इसमें से हमने यदि दो घटाया है तो हमें साइड टू में से भी दो घटाना होगा। या हमने साइड वन में दो गुना किया है तो हमें साइड टू में भी क्या करना होगा, दो गुना करना होगा। इसी तरीके से भाग की बात करेंगे तो वहां भी हमें, अगर हमने साइड वन में से कुछ भाग किया है यानी कि साइड वन में से हमने दो का भाग किया है तो हमें बराबर करने के लिए साइड टू में से भी दो को भाग करना होगा। तो रेखीय समीकरण को हल करना बहुत आसान है, बस इसमें इसी समझ को लेके चलना है कि हमें दोनों पलड़े हमेशा बराबर करने हैं। तो इस तरह से हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ये x प्लस फाइव इज इक्वल टू 8 दे रखा है और हमें यहाँ पर किसको निकालना है, x को निकालना है। तो ये तराजू ही है, बैलेंस ही है। हमें इस तरफ x चाहिए तो क्या करें, प्लस 5 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस का अंडू माइनस होता है, प्लस का उल्टा माइनस। तो यहाँ यदि हमने -5 किया तो चूंकि ये बैलेंस है तो क्या करना होगा, हमने इधर -5 किया तो वो करने से 5 से 5 कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ x आ गया। लेकिन -5 इधर किया तो हमें इधर भी करना होगा। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया, 8 - 5 जो कि 3 होगा। x - 5 बराबर 8 है, यहां हमें x चाहिए तो इस 5 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 जोड़ना होगा, माइनस का उल्टा माइनस का अंडू प्लस होगा। तो जब हमने 5 जोड़ा तो ये 5 दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि हमें बाएं पक्ष में x मिल गया जो हमें चाहिए था, जिसका मान हमें निकालना था। चूंकि 5 हमने बाएं पक्ष में जोड़ा तो हमें दाएं पक्ष में भी 5 को ही जोड़ना होगा। तो इस तरह से बाएं पक्ष में सिर्फ x बचा और दाएं पक्ष में 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया और हम x का मान निकाल पाए। इसी तरह अब समझना है कि हम इस ऐसे ना करके एक और विधि जिसको हम पक्षांतर या ट्रांसपोज मेथड कहते हैं, हम यहाँ पर इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जो इसका मूल सिद्धांत है वो यही है कि हमें बैलेंस को बराबर करना है। इसको यदि हम पक्षांतर विधि से हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे, x + 5 = 8 है तो चूंकि हमें x यहाँ पर चाहिए तो हम x को यहाँ रखेंगे। चूंकि हमें 5
यहाँ से हटाना है। तो +5 को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसका जब पक्ष बदलेंगे, तो हमें पता है प्लस का अंडू माइनस होता है। तो 5 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का ना रह के वो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान कितना हो गया, 8 - 5 3 हो गया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने किया है क्या वो सही है। तो इस समीकरण में हम दोनों पक्षों को हमेशा बराबर रखना है। x का मान हमने 3 निकाला, यदि हम यहाँ x बराबर 3 रख देते हैं तो हमारा बायां पक्ष क्या हो गया, 3 + 5 यानी कि 8, और दायां पक्ष हमारा 8 ही है, यानी कि हमारी समीकरण बैलेंस ही है। इसका मतलब x का मान क्या है, 3 है। इसी तरह यहाँ यदि इसको हम पक्षांतर विधि से करेंगे तो किस तरह करेंगे, चूंकि x चाहिए, x हमने रख लिया, 5 इधर माइनस का है, इसको जब दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो माइनस का अंडू माइनस का उल्टा प्लस होगा। इसका मतलब जब हम इसका पक्ष बदलेंगे, 5 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो -5 किसका बन के जाएगा, प्लस का। और इस तरह से x बराबर 8 और 5 13 हो गया। अब यदि चेक करते हैं तो बाएं पक्ष में x की जगह 13 डाल दिया तो बाएं पक्ष में 13 - 5 8 ही हो गया, और हमारा दायां पक्ष 8 ही है। इसका मतलब हमारी समीकरण बैलेंस है यदि x बराबर 13 होता है। अब यदि समीकरण इस तरह से दे रखा है तब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने 5 को हटाने के लिए -5 मान लीजिए इधर किया, और -5 फिर हम इधर भी करेंगे, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x। 5 से 5 कट गया, +5 -5 कैंसिल हो गया, और बचा क्या हमारे पास, -x। और इधर हमारे पास 8 - 5 बराबर क्या बचा, 3। मान तो हमें x का चाहिए था, लेकिन मान निकला किसका है, -x का। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो 5 - x बराबर 8 था, यहाँ हमें +x चाहिए था, तो हम क्या कर लें, या तो हम इधर प्लस, दोनों तरफ हम +x ले लें यदि, तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, इधर 5 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 8 + x बचेगा। अब यदि हमें x चाहिए तो हमें पता है योग एक क्रम विनिमय क्रिया है, हम इसको x + 8 भी लिख सकते हैं। अब यदि हमें x चाहिए तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ से 8 घटाना होगा, क्योंकि प्लस का उल्टा माइनस होगा। लेकिन 8 इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाएंगे, इधर 8 से 8 कैंसिल होके 0 हो गया, इधर x बच गया, और यहाँ प्लस का 5 और माइनस का 8 माइनस का 3 आ गया। यानी कि कभी कभी यदि इस चीज में कंफ्यूजन होता है तो आप इसको या तो इस तरह से कर लें, या हम इसको पक्षांतर विधि से यदि करेंगे, तो चूंकि हमें x प्लस का चाहिए, तो हम क्या करें, x को जब हम इधर लेके जाएंगे, हम इसका पक्ष बदलेंगे, पक्षांतर विधि से करेंगे, तो जब हम इसका पक्ष बदलेंगे तो 5 तो इधर रह जाएगा, और x को जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का x प्लस का x बन जाएगा। और उसके बाद अब हमें चूंकि x चाहिए और पक्षांतर विधि ही अपनाएंगे, तो 8 को, यानी कि 8 के आगे यदि कुछ नहीं है, इसका मतलब वो प्लस का 8 है, तो 8 को जब हम इधर लेकर आएंगे, 8 का पक्ष बदलेंगे, तो प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, और इस तरह से x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 8 क्या होता है, माइनस का 3 ही होता है। अब यहाँ पर है 3x बराबर 15, x का 3 गुना 15 के बराबर है, तो x का मान निकालिए। यहाँ पर 3 और x के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा का अंडू क्या होगा, गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। तो हमें यदि यहाँ से 3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से यहाँ भाग करेंगे तो हमें यहाँ भी करना होगा। इस 3 से ये 3 कट के 1 हो गया, यानी कि यहाँ x ही बच गया, और यहाँ 3 पंजे 15, यानी कि x का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब यदि इसी चीज को हम पक्षांतर विधि से करने की कोशिश करेंगे, तो पक्षांतर विधि में हम इस तरह कैसे करेंगे, 3x बराबर 15। यहाँ चूंकि हमें इसको दूसरे पक्ष में लेके जाना है, किसको, 3 को, तो चूंकि 3 यहाँ गुणा में है, तो दूसरे पक्ष में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, भाग में ले जाना होगा उसको। तो इस तरह इसको समझने के लिए हम इसको कैंची की गुणा से भी समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि गुणा का उल्टा भाग है और भाग का उल्टा गुणा है। तो 3 चूंकि यहाँ गुणा में रखा है, तो जब हम इसको दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कैंची क्या बता रही है, ये 3 कहाँ आना चाहिए, नीचे। तो इस तरह से x को हमें यहीं रखना है, तो x को हम यहाँ रखेंगे और 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में। यानी कि ये 15 था, 5 नहीं था, ये 15 था। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 3 नीचे चला जाएगा, यानी कि 15 3 भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 3 ने कम 3, 3 पंजे 15, 3 को 15 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको यदि चेक करना है तो हमारी समीकरण थी 3x = 15, तो इसके बाएं पक्ष में यदि x का मान हम 5 डाल देते हैं तो 3 × 5 कितना बन गया, 15 बन गया, और दाएं पक्ष में तो 15 था ही, यानी कि दोनों पक्ष हमारे बराबर है, यानी कि समीकरण बैलेंस है। तो इस तरीके से हम अपनी समीकरण को कैंची की विधि यानी कि पक्षांतर विधि का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं। और जो इसका नियम है कि हमें तराजू को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ जो भी करना है वो बराबर करना होगा। x/4 = 5 है, तो यहाँ पर 4 भाग में है, तो इसका उल्टा हमें गुणा करना होगा 4 को हटाने के लिए। यानी कि यदि यहाँ पर हमें इस 4 को हटाना है तो हम क्या करें, x/4 को 4 से गुणा कर दें, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x बचेगा। लेकिन यदि हमने 4 यहाँ गुणा किया है तो हमें 4 को यहाँ भी गुणा करना होगा, तो यहाँ तो x ही रह गया और यहाँ 5 चौक 20 हो गया, यानी कि x का मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब इसी को यदि पक्षांतर विधि का प्रयोग करके करते तो हमें पता है कि भाग का उल्टा हम क्या करेंगे, गुणा, या हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे, गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे कि हम गुणा की चीज को भाग में ले जा सकते हैं और भाग की चीज को गुणा में ले जाना होगा। तो यहाँ हमें x चाहिए, तो x को हम यहीं रखेंगे, और यहाँ 4 चूंकि भाग में रखा है तो दूसरे पक्ष में जाके 4 क्या हो जाएगा, गुणा में जाएगा। तो इस तरीके से x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमें चेक करना है कि क्या हमने सही बैलेंस किया है, क्या हमने अपने तराजू को बराबर रखा है दोनों पक्षों में। तो x = 20 इस पक्ष में डालते हैं, यदि बाएं पक्ष में, तो x की जगह हमने 20 डाला तो 20/4, और 4 को 20 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा, और बायां पक्ष तो हमारा 5 ही है, यानी कि हमारा तराजू बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरीके से हम पक्षांतर विधि का प्रयोग करके भी समीकरण को हल कर सकते हैं, और अपना जो एक सिद्धांत है कि हमें जो भी संक्रिया करनी है वो दोनों तरफ बराबर करनी है, हम अपनी समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं।